मुझे जानना है कि प्लास्टिक मेकिंग टू रिसाइकलिंग इसे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? हमें देखना चाहिए ये सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ कैसे हम आगे बढ़े। भारत में प्लास्टिक का कंजम्पशन करीब 3,500 टन था करीब। आज की जनरेशन ने इस रिसाइकलिंग रिलेटेड या पॉलीमर्स के साइंस रिलेटेड कैसे करियर करना चाहिए? कलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप रहता है। प्लास्टिक के बारे में कई सारे गलत फहमी रहती है, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इसमें तो जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्लास्टिक एंड थर्माकोल कलेक्शन करते जो स्कूल सबसे ज़्यादा कलेक्शन करती है उनके लिए ये पीआरपी के मैचिंग होती है। एयर इंडिया ग्राउंड से आज पीआरपीएल की टीम यहाँ पे एक छोटा सा पॉडकास्ट चला रही है और आज हमारे साथ है सपन रे सर। तपन कुमार रे सर एक्स रिलायंस एंड एक्स आईसीपी है, बट मैं इनका इंट्रोडक्शन ऐसे करूँगी, ये प्लास्टिक के बर्थ टीम में से है जिन्होंने प्लास्टिक को एकदम हमारे लिए मैलेबल टेंजिबल बनाया हुआ है। एंड इनका नॉलेज जो है आज के हमारे कंफर्ट लाइफ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लास्टिक है वो उनका बेस नॉलेज है कि इन्होंने ही वो सब करके लाया है। सपन रे सर आज पीआरपीएल के सीज़न 2 में है एंड मैचेस चल रही है। बच्चों से एक कलेक्शन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्लास्टिक एंड थर्माकोल कलेक्शन करते जो स्कूल सबसे ज़्यादा कलेक्शन करती है उनके लिए ये पीआरपीएल के मैचेस होती है। यहाँ तक हम लोग रिसाइकलिंग तक पहुँचे हैं। मुझे जानना है कि प्लास्टिक मेकिंग टू रिसाइकलिंग इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। प्लास्टिक के साथ में मेरा जो नाता है वो काफ़ी पुराना है। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फिर आया बेंगलोर से मैनेजमेंट करके जब मेरा कैरियर का शुरुआत हुई है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री से शुरुआत हुई है। उस समय हमारे पास देश में प्लास्टिक का उतना जानकारी नहीं था, उतना उत्पादन भी वैसा नहीं था। काफ़ी प्लास्टिक हमें इंपोर्ट करना पड़ता था बाहरों से। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ भी है और एक चैलेंज भी है। अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए है कि ये जो नए सीढ़ी के मटेरियल जो है वो कई ट्रेडिशनल मटेरियल से काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड मैनेजेबिलिटी। तो हमने देखा है कि यहाँ पर हम कुछ नए मटेरियल की कुछ शुरुआत कर सकते हैं और इसमें जो स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1976-77 में भारत में प्लास्टिक का कंजम्पशन करीब 3,500 टन था करीब। तब से अभी वो बढ़ के अब देखिए कितना कहाँ तक पहुँचा है। ये इस मटेरियल की खूबी है कि इसका जो प्रॉपर्टीज़ जो है ये दूसरे मटेरियल से काफ़ी अलग है और इसमें हमें एक तो आगे बढ़ने की मौका मिला, उसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी आ गया क्योंकि हम इतने मटेरियल यूज़ करना चालू किए हैं और प्लास्टिक के अभी जो यूज़ है वो सब इससे सब मेटल्स को आप एक साथ जोड़े तो उससे भी ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें देखना चाहिए ये सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ कैसे हम आगे बढ़े, प्लास्टिक कैसे हम ज़्यादा रिसाइकल कर पाए और उसमें कलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप रहता है। ये जो टूर्नामेंट हो रही है इसी के ज़रिए हम शायद लोगों से पहुंच पाएंगे ताकि वो प्लास्टिक फेंके नहीं, उसको बिन करे और बिन करने के बाद वो बड़ी आसानी से रिसाइकल हो सकती है और बहुत सारे उपयोगी मटेरियल्स पदार्थ से बन सकता है। उसके अब उसका और भी हम लाइफ बढ़ा सकते हैं। सर अभी आप सोमैया स्कूल में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो। आप जब कॉरपोरेट लाइफ से ऑफिस से टीचिंग लेवल आए हो तो आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन ने इस रिसाइकलिंग रिलेटेड या पॉलीमर्स के साइंस रिलेटेड कैसे करियर करना चाहिए? ये मेरे लिए एक इट्स ए न्यू बर्थ फॉर मी। इस नई शुरुआत है मेरे लिए कि इंडस्ट्री से फिर मैं वापस आ पाऊँ एकेडमिक स्पेस में। तो इसमें मेरा जो ख्याल है कि एक तो मेरा काफ़ी सारे it has helped me, it has benefited me a lot, and I also have an opportunity to interact with young minds. प्लास्टिक के बारे में कई सारे गलत फहमी रहती है, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इसमें तो
जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम उसी के सहयोग ठीक तरह से उपयोग करें। और मेरा जो एरिया ऑफ फोकस है सौम्य विद्या विहार में, फोकस है सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी के तरीके से आप देखें तो प्लास्टिक काफ़ी सस्टेनेबल है, बन सकती है, मगर हमारा गलत इस्तेमाल से और गलत हैंडलिंग, वेस्ट हैंडलिंग के बजाय इसके बहुत ही इमेज इज़ वेरी पुअर, सो दैट वी हैव टू करेक्ट। और सस्टेनेबिलिटी और प्लास्टिक एक्चुअली ये दो वर्ड्स आज की दुनिया में तो लोग कंसीडर करना नहीं चाह रहे हैं। सो प्लास्टिक सस्टेनेबल मटेरियल है, ये समझाने के लिए हमें और क्या क्या तरीके यूज़ करने पड़ेंगे? एक्चुअली आप साइंस के तरफ से देखें तो प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल मटेरियल। नंबर वन, बिकॉज इट प्रोसेस एट ए वेरी लो टेम्परेचर, it is very lightweight because of, and also it has got extremely high design flexibility। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे टाइम पे जो हम स्कूल में थे उस टाइम पे हमें दूध जो हम देते थे स्कूल में, हमें पहुँचाता था दूध। 1 लीटर दूध के लिए हमें एक ग्लास बॉटल में उसको लाना पड़ता था, जिसका वजन करीब 650 ग्राम्स हुआ करता था। अभी वही 1 लीटर दूध जो हमारे पास आता है 5 ग्राम प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। तो 650 ग्राम्स का ग्लास बॉटल हम 5 ग्राम प्लास्टिक से उसको रिप्लेस कर पाए। उसका ये फ़ायदा हुआ कि अभी जो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें कभी 40% लेस ट्रिप हमें देना पड़ता है, और विथ 40% लेस ट्रिप वी डिलीवर द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क। सो दिस इज़ ए ह्यूज मटेरियल सेविंग, it's a huge energy saving, because plastic processes at a very low temperature of 200 degrees centigrade, whereas glass processes at a very high temperature of 1500 degrees centigrade. So we can very clearly see there is a huge benefit from the sustainability perspective. But since we are not able to handle the waste properly, plastic has got a bad image because we see them littered all around. If we are able to handle that littering part and make plastic go into the circular path, into a circular economy, I think this could be one of the best material. And the idea, the objective should be to really make people aware, because it's a new material. We have just about 100 years of experience of this material, whereas in glass we have used it for thousands of years. Metal, we have used this for thousands of years. So there is a need for education, there is a need for behavioral change, and there is a need for creating infrastructure to recycle plastics. So plastic is highly recyclable, and thermocol recycle करेगा भारत। Thank you, sir. My last question, sir. What is your opinion on plastic waste to energy? Plastic actually comes from energy. So plastic waste can always be converted back into energy. And the beauty of this is that we have an energy product from which we are making materials. We are using that materials, and then again we can bring it back into energy product. So it can be used as an energy product, and globally it is also used as an energy product in various applications. So thank you, Sapan sir. And PRPL के मैचेस चलते रहेंगे और पॉडकास्ट होते रहेंगे। थैंक यू। अब थर्मोकॉल रिसाइकल करेगा भारत।